अब बताता हूँ मैं आपको इस नंबर का यूज क्यों किया गया। इस नंबर का यूज इसलिए किया गया क्योंकि चीजों को तोड़ने के लिए, बांटने के लिए आप उनको डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, है ना। फ्रैक्शनल मतलब हिस्से के रूप में, इंटीजर मतलब अपने आप में जो कंप्लीट है। मैंने कहा 2 लेके आओ, 3 लेके आओ, तो अपने आप में कंप्लीट है। बट आप जब बोलते हो घड़ी में लेके 3:15 बज गए, 3:45 बज गए, 6:30 बज गए, ये क्या कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? ये इनकम्प्लीट है। 6:30 मतलब 6 तो बज गए, 7 पूरे नहीं बजे, आधे बजे हैं, है ना। तो ये इनकम्प्लीट है। 6:30 मतलब 6.5, यस और नो। तो ये जो 0.5 वाला पार्ट दिख रहा है ये कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट, हिस्सा। ओके, इसको आप लिख सकते हैं 6⁻², ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको। 6.5 ये क्या है? 6 एंड 6.5 को इंग्लिश में क्या बोलते हो? 6.5 ना, तो 6.5 ही तो है ये, समझ गए। फिर इसको क्या लिखोगे? इसे 6 + 1/2, यस और नो। 6.5 मतलब 6 + 1/2। आपने क्या मिक्स फ्रैक्शन नहीं पढ़े? मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? a/b/c। इसमें इसका मतलब क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू, अगर आप लिखते हो a/b/c, इसका मतलब a + b/, simple. So 6.5 you can write 6.5. 6.5 may be written as 6 + 1/2. अब LCM ले लो तो LCM कितना आएगा? 2 2 6 plus 1 that is equals to 13/2। समझ में आया? ये आपका लिख गया किस फॉर्म में? P/Q की फॉर्म में, यस और नो। सो इट इज अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर है? रेशनल। समझ में आया? दुनिया के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं। क्यों है सर दुनिया के सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर? आइए एक एग्जांपल देते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, बताइए मुझे कोई नंबर मैंने दिया है 3, क्या ये रेशनल नंबर है? ये रेशनल नंबर है? नो सर। आपने जवाब इसलिए दिया नो सर ये P/Q की फॉर्म में नहीं है ना। बट आप ध्यान से देखिए, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। यस, 3/1। आप जो देख रहे हो वो 3 नहीं है, वो क्या है? 3/1 है, बिकॉज़ 1 का डिवाइड करो 3 में, 3 तो आएगा। सो एग्जैक्टली इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, सो इट इज P/Q। तो यस, इट इज इन रेशनल नंबर। चलिए 0 की बात करते हैं। 0 रेशनल है कि नहीं है? क्यों नहीं है? 0 को क्या आप 0/1 नहीं लिख सकते हैं? 0/1, 0 में 1 का डिवाइड करिए, कितना आएगा? 0 ही आएगा। 1 0 0, so you can write 0/1. Now it is P and it is Q, so it is a rational number. आ गया समझ में? तो ये है रेशनल नंबर, बिकॉज आप इनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। आई बात समझ में ना? तो दुनिया का कोई भी नंबर है, कोई भी इंटीजर है, -4, like -4 you can write -4/1, yes or no? So again it is in the form of P/Q. So tell me, is it rational or not? Yes, rational है कि नहीं है? Yes sir. हाँ है, rational नंबर है। आई बात समझ में ना? तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा सबसे पहले नेचुरल नंबर। क्या सीखा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कवर करते हुए जो सेट बना वो कौन सा नंबर था? क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आते थे, यस और नो? याद आया ना? क्योंकि होल नंबर तो स्टार्ट है 0 से, नेचुरल नंबर तो 1 है, तो होल नंबर के अंदर ऑलरेडी नेचुरल नंबर बैठा हुआ है। होल नंबर को भी कवर करता हुआ सेट कौन सा बना? इंटीजर। और इंटीजर्स को भी कवर करता हुआ सेट कौन सा बना? रेशनल नंबर। कौन सा सर? रेशनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय Q। इट इज डिनोटेड बाय Q and integers are denoted by Z। ओके, इसको I से भी नोट करते हैं। ओके, तो Z से भी I से भी नोट करते हैं। सो सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होल नंबर, होल नंबर से बड़ा सेट इंटीजर, इंटीजर से बड़ा सेट रेशनल नंबर। समझ में आया? होल नेचुरल नंबर सबसे छोटी फैमिली, नेचुरल नंबर से भी बड़ी फैमिली होल नंबर, होल नंबर से भी बड़ी फैमिली इंटीजर, इंटीजर से भी बड़ी फैमिली रेशनल नंबर। आई बात समझ में ना? मतलब रेशनल नंबर जो है इन चारों फैमिली को रखे है अपने अंदर, इन चारों फैमिली को रखे है। आई बात समझ में ना? जैसे एग्जांपल की बात कर रही है, क्या चल रहा है? जैसे आपका
सी कॉलोनी में है? कैंट कॉलोनी में। ओके, आपकी कैंट कॉलोनी कौन से एरिया के अंदर आती है? कौन सी ग्राम पंचायत के अंदर आती है? करेक्ट, मकरोनिया। किसके अंदर आती है? मकरोनिया। ओके, ये देखिए मकरोनिया के अंदर कैंट। मकरोनिया कौन सी सिटी के अंदर आता है? कौन से शहर के अंदर? सागर के अंदर आता है। सागर कौन से स्टेट के अंदर आता है? कौन सा स्टेट है सागर में? कौन? एमपी में। सही बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश कौन सी कंट्री में आता है? दिल्ली। दिल्ली कंट्री है? इंडिया। इंडिया। ओके, और इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया। किसमें आता है? एशिया। एशिया। आया समझ में? तो देखिए आप कहां रहते हैं? मोर एग्जैक्ट आंसर आप कैंट में रहते हैं, बट कैंट मकरोनिया के अंदर, मकरोनिया सागर के अंदर, इसके अंदर एमपी, एमपी इंडिया के अंदर, और इंडिया एशिया के अंदर। आई बात समझ में ना? कोई दिक्कत? तो ऐसे ये चल रहा है। ओके, सबसे छोटा सेट नेचुरल, उससे बड़ा होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर ये। आगे बात समझना? इस तरीके से ये मैंने आपको समझा दिया, ऐसे ही ये। तो ये हो गया नेचुरल, रेशनल नंबर। अब हम बताते हैं आपको इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना? इरेशनल नंबर, राइट डाउन। ओके, रिटन राइट प्लीज। रेशनल नंबर, you write just this one, p upon q, where p is an integer, q is an integer. This is called rational number and these are denoted by q। और ये बना लीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब हम लोग बिल्कुल ही एक अलग तरीके की फैमिली की तरफ जा रहे हैं, जो फैमिली इस सेट से बिल्कुल भी मेल जोल नहीं रखती। ओके, रेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं बड़े आराम से। ओके, लिखिए, वी कैन रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। राइट डाउन, वी कैन रिप्रेजेंट rational number on number line, very easy। okay, we can represent rational number on number line, we can represent any rational number on the number line। हम rational number में rational number को number line में बहुत easily represent कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना? तो हमने नंबर लाइन किस पर बेस्ड देखी? सबसे पहले नेचुरल नंबर पर, उसमें केवल 0 1 से स्टार्ट होती थी। फिर हमने देखा उसमें हमने होल नंबर पर स्टार्ट किया, फिर हमने उसमें इंटीजर्स भी डाले। अब हम अपनी नंबर लाइन को थोड़ा और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो देखिए नंबर लाइन हमारी सेंटर में क्या? 0, इधर क्या? इधर क्या? इधर क्या? इधर क्या? ऐसे चलते ही जाएगा। अब एग्जांपल के लिए अगर आपको रिप्रेजेंट करना है 1.6 इस नंबर लाइन में, ओके, 1.6 का मतलब 8 प्लस 0.6, यस और नो? यस ना? 1 प्लस 0.6 ना? 1.6 मींस 1 प्लस 0.6, या आप ऐसे समझोगे 1 प्लस 0.6। ओके, अब कभी भी यहाँ पे पॉइंट है तो आप 0 लगा दो। 1 प्लस 0.6 ये केवल शो के लिए होता है ना? ये केवल शो के लिए होता है कि 0 लगा दो। 0 लगाने से अच्छा दिखने लगता है, ये सुनो। हाँ, जैसे ना बच्चे कपड़े पहनते हैं जिस दिन आजकल के, तो वो मैचिंग मैचिंग के कपड़े पहन के जाया करते हैं। वो नेल पेंट करते हैं अपने हाथों में बैगनी कलर के, तो वो साथ में बैगनी कलर का जीन्स या टॉप पहन के जाएंगे, है ना? साइमल्टेनियसली या हेयर बैंड लगा के आएंगे, ऐसे ही ये लगा दिया। अगर वो लाल कलर का लगा के आएंगे तो कुछ होगा नहीं उससे, लगा के आएंगे वो भी, मगर वो लगाते हैं।
है ना, उसको शो के लिए। तो ये 0.6 लगा दिया, जिससे थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाता है, बच्चे की पहचान बन जाती है। अरे वो देखा तुमने उस दिन वो बैंगनी कलर का टॉप, बैंगनी कलर के कपड़े, ये सब पहन करके, ऐसे तो उससे याद रहता है, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। सो 1 + 0.6, so 1 + 0.6 क्या है? 0.6 मतलब आपने 0.6 को कभी ब्रेक किया है पहले क्लास में? ऐसे ब्रेक करना सिखाया जाता है, 6/10 याद है आपको? डेसिमल की जगह पे लिखते हैं, पहले तो लिख लो 0.6, डेसिमल को ब्रेक किया कितना? 1, और जितने पॉइंट है उतने डेसिमल, 6/10, ये बन जाएगा 1 + 6/10, मतलब एक तो कंप्लीट, उसके बाद 10 हिस्सों में से कितने हिस्से? 6 हिस्से। एक तो कंप्लीट, उसके बाद 10 हिस्सों में से 6 हिस्से। तो चलिए आइए यहां से बात करते हैं। ये बना लिया मैंने 0 से लेके 1, यहाँ इतने एरिया में मैं बना रहा हूँ, है कि जूम करता हूँ इसको, ये जूम किया मैंने, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये बैठा है 2, जूम कर दिया मैंने। ओके चलिए 1 तो कंप्लीट हो गया, 1 के बाद 10 हिस्से में से 6 हिस्से, मतलब 1 से लेकर के 2 के बीच में कितने हिस्से करो? 10। तो 1 2, 1 ये हो गया, 1 2, थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये खुद हो गया 10। देखो टोटल 10 पार्ट बन गए हैं, गिन लो आप, बन गए। अब तो 1 तो कंप्लीट हो गया, इनको क्या चाहिए? 1.6, तो 1.1 एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 6 हिस्सा, तो ये दिख गया हमें 1.6। आई बात समझ में ना? तो हम ऐसे कितने भी हिस्से कर सकते हैं। आपसे बोल दिया जाए 1.99 कहाँ होगा? वेरी सिंपल, पहले इसको देखो, ये है क्या? ये है 1 + 0.99, अभी भी नहीं आया समझ में, तो फिर से वही 1 + 0.99 लगा लो नेल पॉलिश, 1 + 0.99, ओके 1 + 99/100, मतलब 1 के आगे कितने हिस्से टोटल? 100 में से कितने सेलेक्ट करना है? यस, तो आप कितने भी हिस्से कर सकते हो, समझ गए ना? आपके पास 2 नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स आप रख सकते हो, समझ में आया? जैसे मैं आपसे पूछूं 1.003 किसके बीच में होगा? किस किस 2 नंबर के बीच में होगा? वेरी गुड, 1 और 2, बिल्कुल सही, ये 1 और 2 के बीच में होगा, बिकॉज इट इज 1 के आगे थोड़ा सा, है ना? तो ये 2 के बीच में तो 1 और 2 के बीच में होगा। इसके लिए आपको 1 के आगे मालूम कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 10,000। कितने हिस्से? 10,000। देख लीजिए 1 + 0.0003, सो 1 प्लस, देखो डेसिमल ब्रेक किया, डेसिमल की जगह 1, काउंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर कितना आएगा? 3, मतलब एक तो पूरा, उसके बाद 10,000 हिस्से करो, और उसमें से कौन सा हिस्सा लो? तीसरा हिस्सा। दिस इज योर नंबर, दैट इज योर नंबर। आप ऐसे इसको प्लॉट करेंगे, आई बात समझ ना? तो इसलिए क्या समझ में आया आपको? मैं आपसे पूछा हूं, क्वेश्चन कर रहा हूं, 2 नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? हाँ, अनकाउंटेबल। कितने? इनफाइनाइट, बहुत सारे। कितने होते हैं? इनफाइनाइट। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर, there are infinite rational number between 2 real number, there are infinite rational number between 2 real number, 2 real numbers, oh sorry, between 2 rational number, between 2 rational number there are infinite rational number between 2 rational number। okay, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, देखता हूं आपको कितना समझ में आया। There are infinite rational number between 2 rational number. Now my question is, you have a number 3 and 4. ये कौन से नंबर है? Natural number. Okay, you say natural number. क्या ये whole number नहीं है? whole भी है। क्या ये integers नहीं है? क्या ये natural
ये रेशनल नंबर भी है। यस, बिकॉज इट मे बी रिटन 3/1 4/1। मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा, 3 और 4 के बीच में मुझे एक नेचुरल नंबर बताइए। 3 और 4 के बीच का नेचुरल नंबर, 3 और 4 के बीच का नेचुरल नंबर 5, वो तो 4 के आगे आएगा। 3 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर एग्जिस्ट 3.5 is a natural number. Oh my God. 3.5 is a natural number. 3.5 is a countable number. काउंटिंग के लिए यूज होता है क्या 3.5? आप बाजार जाते हो, बोलते हो मुझे साबुन दे दो, क्या बोलोगे? 3.5 साबुन दे दो? नो, 3.5 नॉट काउंटेबल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाओ। तो मुझे नेचुरल नंबर बताइए 3 और 5 4 के बीच का। नहीं पता, नहीं होता ही नहीं है। 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं। यस और नो? 3 और 4 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर हुआ? पिछला 3 है, अगला 4 है, बीच में कोई होगा ही नहीं। यस और नो? सो 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर 3 और 4 के बीच में होंगे। अरे सर 3 और 4 के बीच में वो आपके एग्जिस्ट करेंगे कौन? रेशनल नंबर। 3.1 3.2 3.9 3.0001 3.0003 ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच का होल नंबर बताइए। नहीं होता, बिल्कुल सही। 3 और 4 के बीच का इंटीजर बताइए। इंटीजर्स भी नहीं होता। 3 और 4 के बीच